नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। एलन मस्क की हुई चिड़िया। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया। इस सौदे के साथ ही अब 16 साल पहले अस्तित्व में आए इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन मस्क के हाथों चला जाएगा। मस्क के ट्विटर खरीद लेने के बाद से ही एलन मस्क को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं सोशल मीडिया पर ही अब हैशटैग एलन मस्क जमकर ट्रेंड हो रहा है। खबरों की हेडलाइंस में बने रहने के लिए यूं तो एलन मस्क अपने अंदाज में नायाब तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार रात यह खबर सबके सामने आई कि ट्विटर अब एलन मस्क का हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। एलन मस्क का हुआ ट्विटर। 44 बिलियन डॉलर में तय हुई डील। एक शेयर के लिए एलन मस्क ने चुकाए 54.20 डॉलर। ट्विटर में मस्क की पहले से थी 9.2% हिस्सेदारी। मस्क के टेकओवर के बाद ट्विटर में होंगे बड़े बदलाव। दुनिया भर के सोशल प्लेटफॉर्म्स में उस समय हड़कंप मच गया जब सोमवार रात ये खबर सभी के सामने आई कि ट्विटर अब एलन मस्क का हो गया है। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक ट्विटर का मालिकाना हक अब एलन मस्क के पास है, क्योंकि उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी को करीब 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क लंबे समय से ट्विटर के शेयर्स में निवेश करने के बाद उसे खरीदने की अपनी प्रबल इच्छा जाहिर कर चुके थे और अब फिलहाल वो पूरे तरीके से ट्विटर इंक के नए मालिक बन चुके हैं। दरअसल एलन मस्क ने 54.20 डॉलर प्रति शेयर के रेट पर ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे सोमवार देर शाम ट्विटर के बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। ट्विटर की तरफ से जानकारी देते हुए इस बात पर मोहर भी लगा दी गई है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को आखिरकार खरीद लिया है। साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत चुकाई है और ये पूरा सौदा नकद में हुआ है। वहीं ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने 2 ट्वीट किए, जिसमें पहला ट्वीट सोमवार रात 9:42 पर आया, जिसमें मस्क ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि मेरे बुरे से बुरे आलोचक भी ट्विटर पर रहे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। इसके अलावा दूसरा ट्वीट सुबह 1:13 पर आया, जिसमें मस्क ने कहा कि फ्री स्पीच किसी भी डेमोक्रेसी का आधार है और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर है, जहां मानवता के भविष्य से जुड़े मसलों पर चर्चा होती है। मैं ट्विटर को और बेहतर बनाना चाहता हूं। इसके लिए नए फीचर्स लाएंगे, भरोसा बढ़ाने को, एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करेंगे, स्पैम बॉट्स को हराएंगे और सभी इंसानों को ऑथेंटिकेट करेंगे। मस्क के इरादे ट्विटर को और ओपन बनाने के हैं। यूजर जेन्युइन है या नहीं, एक बार ये वेरीफाई करने के बाद ट्विटर अब काफी कुछ कहने की इजाजत दे सकता है। बता दें कि ट्विटर में एलन मस्क की 9.2% हिस्सेदारी पहले से ही थी। वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक भी थे। हालांकि कुछ दिनों पहले एसेट मैनेजमेंट फर्म वेनगार्ड ग्रुप ने पिछले दिनों ये जानकारी सार्वजनिक करके सभी को चौंका दिया था कि उसके पास ट्विटर की 10.3% हिस्सेदारी है। हालांकि इस दावे की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। खास बात यह है कि जब कुछ दिनों पहले मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था, तो कंपनी में शेयर धारक और सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया था कि प्रस्तावित पेशकश कंपनी का सही मूल्यांकन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। दरअसल एलन मस्क की ट्विटर खरीदने की हसरत हाल ही की नहीं थी। एलन के दिमाग में ट्विटर का मालिक बनने का सपना 5 साल पहले से ही शुरू हो गया था, जब एलन मस्क ने ट्विटर में एक पत्रकार से इसकी कीमत पूछ ली थी। इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार एलन मस्क ने लिखा, आई लव ट्विटर। फिर शुरू हुई मस्क के ट्विटर के मालिक बनने की कहानी। पत्रकार ने पूछा था, ट्विटर को खरीदते क्यों नहीं? एलन ने पत्रकार से पूछी थी ट्विटर की कीमत। 52 महीने बाद 44 अरब डॉलर देकर मालिक बने मस्क। अब एलन का 5 साल पुराना ट्वीट हो रहा है ट्रेंड।
तारीख 21 दिसंबर 2017, समय रात के 11:20। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा, आई लव ट्विटर। मस्क के इस ट्वीट के जवाब में अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ ने पूछा कि फिर इसे खरीद क्यों नहीं लेते। इस पर मस्क ने भी पूछ लिया, इसकी कीमत कितनी है। इस ट्वीट के 52 महीने बाद यानी 25 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर यानी 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया है। मस्क ने ट्विटर के हर शेयर के लिए 54.20 डॉलर यानी 4,148 रुपए दिए हैं। मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद डेव स्मिथ ने लिखा कि मुझे मस्क के साथ ये बातचीत जिंदगी भर याद रहेगी। उन्होंने ट्विटर पर हुई इस बातचीत का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। और अब टेस्ला के फाउंडर और डेव स्मिथ के बीच की बातचीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। स्मिथ के ट्विटर हैंडल पर इसे 2 घंटे में 3,60,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। इधर डील के बाद ट्विटर पर एलन मस्क सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगा। तो वहीं हाल ही में हुई बोर्ड मेंबर की मीटिंग में आने से इनकार करने के बाद से भी टेस्ला के मालिक और अब ट्विटर के भी मालिक बन चुके मस्क को लेकर लोगों की गंभीरता भी सामने आने लगी थी कि एक बार फिर मस्क कुछ तूफानी कर सुर्खियों में आने वाले हैं। 10 दिन तक चलती रही खरीद बिक्री पर चर्चा। एलन मस्क ने 4 अप्रैल को पहली बार ट्विटर में 9.2% शेयर खरीदने की जानकारी दी थी। उन्होंने 15 अप्रैल को ट्विटर को पूरी तरह खरीदने का ऑफर दिया। उस वक्त ट्विटर के शेयर होल्डर्स में से एक सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने एलन मस्क के ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन पिछले 7 दिन से ट्विटर बोर्ड की लगातार बैठकें होती रहीं और जिसके बाद आखिरकार बोर्ड ने मस्क के ऑफर को मंजूर कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद से ही ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल के पद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि एलन के ट्विटर संभालने के बाद पराग ट्विटर के CEO बने रहेंगे या फिर उनकी ट्विटर से छुट्टी हो जाएगी। क्या अब खतरे में पराग अग्रवाल की कुर्सी? मस्क के टेकओवर के बाद ट्विटर CEO की होगी छुट्टी। सोशल मीडिया पर पराग अग्रवाल जमकर हो रहे ट्रोल। यूजर्स के सवाल, मस्क की एंट्री के बाद रहेंगे या हटेंगे पराग अग्रवाल? एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल के भविष्य को लेकर कयास लगने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पराग ने ट्विटर के बिकने के बाद कर्मचारियों से कहा कि मस्क की लीडरशिप में ट्विटर का फ्यूचर अंधकार में है। किसी को नहीं मालूम कि कंपनी अब किस दिशा में जाने वाली है। हालांकि पराग ने एक ट्वीट कर अपनी टीम के काम की तारीफ भी की, लेकिन उनके ऐसे रिएक्शन के बाद ट्विटर से उनकी विदाई के कयास भी लगने लगे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स पराग को लेकर मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। यही नहीं, ट्विटर यूजर पराग को ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अब से कुछ घंटों में आपका बायो बदल सकता है। तो वहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिट केविन ने ट्वीट कर कहा कि अगर टेस्ला पराग को हटाएगी तो $42 मिलियन देगी। टेक कॉर्पोरेट ऐसी जगह है जहां फेलियर होने के भी पैसे मिलते हैं। बता दें कि पराग ने मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद बयान जारी कर कहा था कि ट्विटर पूरी दुनिया में प्रासंगिक और प्रभावी है। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। पराग पिछले 10 साल से ट्विटर से जुड़े हुए हैं और CEO बनने से पहले वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे। पराग ने नवंबर 2021 में ट्विटर CEO की कमान संभाली थी। वहीं अब ये सवाल भी हर तरफ गूंज रहा है कि अगर मस्क ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को हटाते हैं तो इसके बदले में उन्हें इसकी कितनी भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसे लेकर रिसर्च फर्म की एक रिपोर्ट बताती है अगर 12 महीने से पहले पराग को पद से हटाया गया तो कंपनी को उन्हें $42 मिलियन यानी कि 321 करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पराग अग्रवाल को आए हुए अभी महज 5 महीने ही हुए हैं और ऐसे में कंपनी के नियम के मुताबिक 12 महीनों के भीतर कार्यकाल खत्म होने पर ट्विटर इंक को पराग अग्रवाल को अनुमानित $42 मिलियन देने होंगे। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि मस्क के ट्विटर की कमान संभालने के बाद अब पराग अग्रवाल पर इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट
FM न्यूज। क्या कहा जाता है कि जब जब मालिक बदलते हैं तब तब बदलाव संभव है। ट्विटर में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अब एलन मस्क मालिक बने हैं तो क्या बदलाव संभव है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। तो ट्विटर में बदलाव की जो संभावनाएं हैं उसमें सबसे पहले एल्गोरिदम में बदलाव होगा। ट्विटर प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स किया जाएगा, व्यक्तिगत प्रतिबंध को हटाया जाएगा और एडिट बटन को लेकर भी बदलाव ट्विटर में किया जा सकता है। एडिट बटन के पक्ष में एलन मस्क ने पोल किया था। साथ ही एलन मस्क के आने के बाद स्पैम बोट्स को रोका जाएगा। तो ये वो तमाम बदलाव हैं जिनकी संभावनाएं हैं कि एलन मस्क जब इसे संभालेंगे तो ये बदलाव एलन मस्क ट्विटर में कर सकते हैं। बाकी तस्वीर तभी साफ होगी जब ये बदलाव होकर आएंगे कि आखिर क्या कुछ बदल जाएगा ट्विटर में। शख्स हैं और अब वो ट्विटर के मालिक भी बन चुके हैं। 44 अरब डॉलर में उन्होंने ट्विटर खरीदने का ऐलान किया और ये डील इसी साल यानी कि 2022 में ही पूरी कर ली जाएगी। और जैसे ही डील क्लोज होगी एलन मस्क के पास ट्विटर का पूरा कंट्रोल होगा और ट्विटर प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। आपको बता दें कि अब तक पब्लिक कंपनी थी और अब ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव होंगे। अभी तक ट्विटर पब्लिक कंपनी है जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं। मस्क ने कहा था कि ट्विटर को बेहतर बनाने के लिए इसे प्राइवेट बनाना बेहद जरूरी है। डील पूरी होते ही कंपनी प्राइवेट होगी और ऐसे बदलाव होंगे जो लोगों को नजर आएंगे। 44 बिलियन डॉलर में यह डील तय हुई और एक शेयर के लिए एलन मस्क ने 54.20 डॉलर चुकाया है। एलन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। ट्विटर खरीदने के ऐलान के साथ ही उन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट की शुरुआत में ही फ्री स्पीच का जिक्र किया है। जी हां, एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर खरीदने के पीछे की सबसे बड़ी वजह फ्री स्पीच है। उन्होंने कहा कि ट्विटर में काफी पोटेंशियल है लेकिन इसके लिए कंपनी को प्राइवेट बनाना होगा। अब जब मस्क ने कंपनी खरीद ली है तो अब जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो जल्द दिखने शुरू हो सकते हैं। वो बदलाव जिनका जिक्र हम अभी पीछे कर रहे थे, बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। एलन मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच के लिए ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना होगा। वो कंपनी खरीद चुके हैं तो जल्द ही ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स किया जाएगा। वो चाहते हैं कि लोगों का ट्विटर पर ट्रस्ट बढ़े। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर यूजर्स को यह जानने का हक होना चाहिए कि उनका ट्वीट डिमोट या प्रमोट किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है, इस बात की भी जानकारी यूजर्स को मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्विटर का कोड गिटहब पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि कोई भी इसमें बदलाव के लिए सजेशन दे सकता है। एल्गोरिदम ओपन सोर्स होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर इसे समय समय पर टेस्ट भी कर पाएंगे। कुल मिलाकर ट्विटर की सिक्योरिटी से लेकर ट्रांसपेरेंसी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। ट्विटर खरीदने से पहले एलन मस्क ने यह भी कहा था कि ट्विटर खरीदने के बाद वो प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी ट्विटर पर सभी यूजर्स असली होंगे। मौजूदा समय में ट्विटर पर फर्जी अकाउंट्स और बोट्स की भरमार है। ट्विटर खरीदने का ऐलान जब हुआ उसके बाद
एलन मस्क ने फिर से कहा कि वो सभी ह्यूमन को ट्विटर पर ऑथेंटिकेट करेंगे और स्पैम बोट्स को खत्म करेंगे। हालांकि उनका ये वादा कैसे पूरा होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेट से फेक यूजर्स और बॉब अकाउंट का सफाया करना नामुमकिन है। तो फ्री स्पीच का झंडा बुलंद करते ही ट्विटर को खरीदने के बाद माना यही जा रहा है कि अब प्लेटफॉर्म पर सस्पेंशन के डर के बिना काफी कुछ पोस्ट किया जा सकेगा, जिसको लेकर टेक ओवर से व्हाइट हाउस तक हलचल है। डेमोक्रेट्स में चिंता की लहर है कि इस टेक ओवर का असर 2024 राष्ट्रपति चुनाव पर देखने को मिल सकता है। बाइडेन के इनर सर्किल को डर है कि अब ट्विटर पर फेक न्यूज की बाढ़ आ जाएगी। उनको एक डर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को रिस्टोर किए जाने का भी है, जिसको लेकर डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा है कि अब ट्रंप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि दोबारा सत्ता हासिल कर सकें, जबकि एलन मस्क ने कोई इशारा नहीं दिया है वो उन्हें रोकने के लिए कुछ करेंगे। आपको बता दें कि कैपिटल हिल प्रकरण के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया था। हालांकि मस्क और ट्रंप की दोस्ती के चलते उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर वापसी कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे ट्विटर पर वापस नहीं आ रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ही बना रहूंगा। टेस्ला के सीईओ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एलन मस्क अच्छे आदमी हैं, मुझे उम्मीद है कि वे ट्विटर में सुधार करेंगे, हालांकि मैं ट्रुथ पर ही रहूंगा। तो अगर एलन मस्क की बात को मान लिया जाए कि ट्विटर पर जो भी यूजर होंगे वो ओरिजिनल होंगे, ऑथेंटिक होंगे, अगर ऐसा होगा तो जो लोगों के फॉलोअर्स लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, उनमें कमी आएगी, एकदम से उनमें गिरावट आएगी। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसा क्या कुछ तैयार एलन मस्क करेंगे जिससे कि जो बॉट्स अकाउंट हैं, जो फेक अकाउंट हैं, उनमें कमी लाई जा सके। सभी यूजर्स के ऑथेंटिकेट करने और बॉट अकाउंट्स को अगर सही मायनों में ट्विटर से हटा दिया गया तो लोगों के फॉलोअर्स में भारी कमी देखने को मिलेगी। ट्विटर बॉट अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स की भरमार है और ऐसे में लगभग हर ज्यादा फॉलोअर वाले अकाउंट के फॉलोअर्स का एक बड़ा हिस्सा या तो फर्जी होता है या बॉट होता है। बॉट अकाउंट के हटते ही तेजी के साथ लोगों के फॉलोअर्स भी कम होंगे। तो क्या कुछ बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कार्यकारी संपादक अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी, अब जो ट्विटर की चिड़िया है वो एलन मस्क की हो चुकी है और एलन मस्क शुरुआत से ही ये कहते रहे हैं कि बड़े बदलाव होंगे। और अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखें तो हलचल है राजनीतिक दुनिया में, चाहे व्हाइट हाउस की बात हम कर लें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एलन मस्क अब आए हैं ट्विटर पर मालिक बनकर, तो कहीं ना कहीं ट्रंप को लेकर यह देखा जा रहा है कि ट्रंप की वापसी हो सकती है।
वहीं अगर हम फेक यूजर्स और बॉट यूजर्स की बात करें तो वहां पर भी कमी आ सकती है। राजनीतिक लिहाज से क्या कुछ बदल जाएगा ट्विटर पर अब? देखिए, ट्विटर की बात अगर करें तो निश्चित रूप से एक ऐसा सोशल मीडिया माध्यम जो लोगों के जहन में अब सुबह उठते ही ट्वीट ना कीजिए तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अधूरा सा है। ऐसा ही राजनेताओं में भी है। राजनेता अपनी बात करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो ट्विटर कई वजह से विवादों में रहा, देश में भी विवादों में रहा और विदेश में भी। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्विटर पर तमाम आरोप लगाए थे। इसके अलावा अगर बात करें देश में तो रविशंकर प्रसाद का ट्विटर से जिस तरह से विवाद सामने आया था, अब वो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर रहा था। उसके बाद पराग को वहां का सीईओ बनाया गया। लेकिन अब जब एलन मस्क ने ट्विटर को लगभग टेक ओवर कर लिया है, एक बड़ी खासी धनराशि देकर के उन्होंने किया है, तो तमाम बदलाव की बात कह रहे हैं। और उसमें तमाम बदलाव ये हो सकते हैं कि कहा जाता है कि कई सोशल मीडिया माध्यम हैं जो कि राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं, चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। और उसको प्रभावित करने में बहुत बड़ा योगदान ट्विटर का भी रहा है। लेकिन एलन मस्क का कहना है कि उस चीज पर वो कहीं ना कहीं कमांड करेंगे। इसके अलावा फेक यूजर्स की लगातार बात होती रही है कि बहुत लोग हैं जो जिनके फॉलोअर्स फेक हैं और सवाल उन पर तमाम उठते रहे हैं। ट्विटर ने हालांकि ये कोशिश की है कि फेक यूजर्स की जो संख्या है उसको किसी न किसी तरह से मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि ट्विटर विवादों के अलावा विवादों में बहुत रहा है और फेक यूजर्स में उसमें एक बड़ी संख्या में रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो विवादित ट्वीट होते हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो क्या कुछ बदलाव होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब एलन मस्क का ट्विटर हो चुका है। तो कैसा होगा एलन मस्क का ट्विटर ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक आप और हम पुराने नियमों के साथ इस्तेमाल करते रहें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।